प्रथम के बर्थडे पर प्रथम के दोस्तों ने राध्या का उड़ाया मजाक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आज का बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर जब खुशियों का दिन होता है सभी लोग बहुत खुश होते हैं और प्रथम भी बहुत खुश होता है और साथ ही राध्या भी प्रथम के साथ प्रथम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से प्रथम के दोस्त आ जाते हैं और वह जैसे ही राध्या को देखते हैं तो राध्या से कहते हैं कि आंटी जी नमस्ते, लेकिन मैंने आपको पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा। आंटी जी आप क्या यहाँ पर गेस्ट हो? तभी राध्या के दोस्तों से कहती है कि नहीं, मैं आंटी नहीं हूँ और मेरा वजन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा उम्र की लगती हूँ, लेकिन मेरी उम्र बहुत कम है और मैं प्रथम की पत्नी हूँ। और जैसे ही यह बात प्रथम के दोस्त सुनते हैं तो वह राध्या का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि यह क्या प्रथम, तुमने तो इतनी हेल्दी लड़की से शादी कर ली और यह तो तुमसे दुगनी उम्र की लगती है और इसकी जोड़ी तो तुम्हारे साथ बिल्कुल आंटी जैसी लग रही है। लेकिन यहाँ पर राध्या यह बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और उसे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। लेकिन वहीं पर प्रथम राध्या को एकांत में ले जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कृपा करके बाहर मत आना जब तक मेरी बर्थडे की पार्टी चले। लेकिन यहाँ पर दादी का यह प्लान होता है कि वह चुपके से प्रथम के दोस्तों को बुलाएगी पार्टी में, लेकिन प्रथम ने तो पहले से मना कर दिया था कि मेरी पार्टी में कोई भी नहीं आएगा और ना ही उसके दोस्त आएंगे। तो तभी प्रथम अपनी दादी से पूछता है कि यह क्या दादी, मैंने तो अपने दोस्तों को नहीं बुलाया था, तो फिर यह दोस्त इस पार्टी में क्या करने आए हैं? तभी दादी कहती है कि नहीं प्रथम बेटा, मैंने तुम्हारे दोस्तों को नहीं बुलाया, बल्कि यह तो राध्या का प्लान था कि वह तुम्हें सरप्राइज देगी और तुम्हारे दोस्तों को बुलाकर उसने तुम्हें सरप्राइज दिया है। तभी प्रथम राध्या को बुलाता है और राध्या से पूछता है कि क्या तुमने हमारे दोस्तों को इनवाइट किया था? तभी राध्या कहती है कि जी हाँ प्रथम सर, मैंने आपके दोस्तों को बुलाया है, लेकिन दादी ने जो मुझे लिस्ट दी थी उस लिस्ट में लिखा था कि आपके दोस्तों को बुलाना है और उनके सभी नंबर भी लिखे थे, तो मैंने कॉल कर दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप अपने दोस्तों को अपनी पार्टी में नहीं बुलाना चाहते हैं। लेकिन तभी दादी कहती है कि यह क्या राध्या, मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम प्रथम के दोस्तों को बुलाओ? अगर जब प्रथम ने मना कर दिया था कि उसकी पार्टी में कोई भी नहीं आएगा तो मैं भला क्यों बुलाऊंगी? लेकिन सभी सारा दोष राध्या के ऊपर लगा देते हैं और साथ ही दादी बिल्कुल यह चाहती है कि प्रथम राध्या को डांटे और चिल्लाए और प्रथम के दोस्त भी राध्या का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे आंटी बोलते हैं और उसे कहते हैं कि यह क्या प्रथम, तुम्हारे साथ तो यह लड़की दुगनी उम्र की लग रही है और यह तो तुम्हारी आंटी की तरह लग रही है और तुमने इसके साथ शादी कैसे कर ली? यह क्या, और तुमने हमें अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। तभी प्रथम बहुत ही उदास हो जाता है और वहां से राध्या को जाने के लिए कहता है और राध्या वहां से चुपचाप उदास होकर चली जाती है। लेकिन वहीं पर प्रथम की माँ रजनी यह सब कुछ देख रही होती है और वह दादी से कहती है कि दादी आखिरकार तुमने प्रथम के दोस्तों को क्यों बुलाया और तुमने लिस्ट में उनका नाम क्यों लिखा था? अगर उनमें लिस्ट में नाम नहीं लिखा होता तो शायद राध्या उनके दोस्तों को नहीं बुलाती। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी में आ गया है एक नया मोड़, क्योंकि अब राध्या बहुत ही ज़्यादा उदास हो चुकी है प्रथम के दोस्तों के साथ बदनामी सुन करके और वह चाहती है कि अब वह प्रथम की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, क्योंकि प्रथम अब कभी भी राध्या को वह जगह नहीं दे सकता है जो वह निहारिका को देना चाहता था, क्योंकि निहारिका को वह पसंद करता था और वह राध्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और साथ ही वह राध्या का मजाक उड़ाता है, क्योंकि अब वह राध्या से नफरत करने लगा है और वह उसने अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाया था, फिर भी राध्या ने उसके दोस्तों को बुलाया। लेकिन सच्चाई यहाँ पर कुछ और ही है। दादी ने सारा प्लान बनाया था कि राध्या को किसी भी तरह से बदनाम किया जाए और राध्या इन सभी बातों से परेशान हो करके मित्तल परिवार से और प्रथम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाए। यहाँ पर दादी का प्लान काम भी कर गया होता है, क्योंकि राध्या बहुत उदास हो जाती है प्रथम के दोस्त की बातों को सुन करके।